हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेरी बेबी गर्ल और बेबी बॉय वाली प्रेगनेंसी में क्या क्या अंतर था। मेरे बेबी गर्ल के टाइम पे क्या चीज़ें चेंज थी बेबी बॉय से, और बेबी बॉय की प्रेगनेंसी में क्या होता था जो बेबी गर्ल से मैच नहीं करता था, क्या क्या दोनों में डिफरेंट था, वो सारी चीज़ें आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। और दोनों प्रेगनेंसी एक दूसरे से कैसे अलग थी और क्या क्या चीज़ें डिफरेंट थी दोनों में। मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी वो थी मेरी 2019 में, कौन से कंसीव किया था वो थी मेरी बेबी गर्ल। एंड मैंने जो सेकंड प्रेगनेंसी कंसीव किया था वो था मेरा बेबी बॉय किया है, और मेरे को डिलीवर हुआ है बेबी बॉय। और दोनों के बीच बस 6 मंथ का अंतर था फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकंड प्रेगनेंसी में। वो था कि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे मॉर्निंग सिकनेस थी मेरी बेबी गर्ल वाले टाइम पे, और मुझे मेरे बेबी बॉय वाले टाइम पे मॉर्निंग सिकनेस जैसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। मुझे खाना खाने के बाद वोमिटिंग होता था, और उसमें मुझे खाने से पहले सुबह के टाइम पे जैसे मैं ब्रश करने जाती थी तो वैसे मुझे वोमिटिंग होता था। तो ये दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर था। और बेबी गर्ल वाले टाइम पे मुझे 8 मंथ तक मुझे वोमिटिंग हुआ है, और बेबी बॉय वाले टाइम पे मुझे 4 मंथ तक वोमिटिंग हुआ है। और मॉर्निंग सिकनेस वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। बेबी गर्ल वाले टाइम पे मुझे मॉर्निंग सिकनेस थी, एंड बेबी बॉय वाले टाइम पे मुझे मॉर्निंग सिकनेस नहीं थी। मुझे कभी भी हो जाता था, और ऐसा भी होता था कि कभी नहीं भी हुआ। तो ये भी चीज़ें हुई है मेरे साथ कि कभी नहीं भी हुआ है और कभी हो भी गया है। और वाले टाइम पे आप कितना भी मेडिसिन खा लीजिए वोमिटिंग का, लेकिन उसके बाद भी वोमिटिंग होता ही था। तो ये मॉर्निंग सिकनेस वाली बात जो कही जाती है कि बेबी गर्ल वाले टाइम पे मॉर्निंग सिकनेस होती है और बेबी बॉय वाले टाइम पे मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती है, तो मेरे साथ ये चीज़ें मैच किया था। मुझे बेबी गर्ल वाले टाइम पे मॉर्निंग सिकनेस थी और बेबी बॉय वाले टाइम पे मुझे नहीं थी। बेबी बॉय के टाइम पे बाल अच्छे हो जाते हैं और बेबी गर्ल वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। तो मुझे मेरे बेबी गर्ल वाले टाइम पे भी मेरे बाल अच्छे थे, और बेबी बॉय वाले टाइम पे भी मेरे बाल अच्छे थे। नेक्स्ट, गर्ल कंसीव किया है तो आपकी नाभि जो है अंदर होगी, और अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया है तो आपकी नाभि बाहर निकल जाएगी। तो ये चीज़ें मेरे साथ बिल्कुल सही साबित हुई है। मेरी बेबी गर्ल वाले टाइम पे मेरी नाभि बिल्कुल अंदर थी, और मेरे बेबी बॉय वाले टाइम पे मेरी नाभि बिल्कुल बाहर थी। मेरे घर वाले मेरे जो भी रिलेटिव है वो नोटिस करने लगे थे कि हाँ मेरी नाभि जो है बाहर निकल गई है। आजा लगाते थे कि हाँ तुम्हें बेबी बॉय होगा। नेक्स्ट जो सिम्टम मुझे बेबी गर्ल के टाइम पे चेंजेस हुआ था कि मेरा जो पेट था फुटबॉल के आकार में निकला था, और बेबी बॉय वाले टाइम पे मेरा पेट जो है बिल्कुल लंबे आकार का निकला था। तो ये चीज़ें जो है कहा भी जाता है कि अगर आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है तो आपके जो पेट है वो गोल एकदम फुटबॉल के आकार में निकलेगी। अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया है तो आपका जो पेट है लंबे आकार में निकलेगा। तो मेरे साथ ये चीज़ें सही साबित हुई है, और जैसा कहा जाता है बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही मैच किया है। एंड नेक्स्ट कहा जाता है कि अगर आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है तो आपके पूरे बॉडी पे मोटापा चढ़ता है, और आपने बॉय कंसीव किया है तो आपके सिर्फ पेट आगे की तरफ निकलेगा, पूरी बॉडी पे उतना मोटापा नहीं चढ़ता है। तो मैंने ये चीज़ें फील की है कि मैं जब प्रेग्नेंट थी बेबी गर्ल वाले टाइम पे मेरा बहुत ज़्यादा बॉडी फैल गया था, मीन्स बहुत ज़्यादा हर जगह से मैं फैल रही थी। मेरा ब्रेस्ट एरिया हो, मेरा कमर एरिया हो, मेरा पैर हो, थाई हो, सब फैल रहा था, और लग ही नहीं रहा था कि मैं हूँ। और मुझे तब पता चलता था जब मैं सामने से फ़ोटो क्लिक कराती थी और मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी कि तुम मेरा ऐसा फ़ोटो क्यों क्लिक कर रहे हो। अब मुझे पता ही नहीं था कि मैं ऐसी दिख रही हूँ, और मुझे बहुत अजीब लगता था कि मैं कब ऐसी हो गई मुझे खुद को पता नहीं चला। और सेम मैं जैसी थी, बस मेरा पेट ज़्यादा निकला हुआ फील होता था, और थोड़ा बहुत बॉडी पे तो अंतर होता ही है। देखिए आप प्रेग्नेंट है तो थोड़ा बहुत तो असर होता ही है, लेकिन उस टाइम जैसा नहीं फैला था जैसा मेरा प्रेगनेंसी में बेबी गर्ल वाले टाइम पे फैला था। उस टाइम जैसा नहीं फैला था, नॉर्मल था, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, लेकिन मैंने वेट गेन किया था। वेट पता नहीं चलता था, वो अलग बात है, क्योंकि सारा
वेट जो है पेट पे दिखता था, बॉडी पे उतना नहीं दिखता था। और उस टाइम पे मेरा बेबी गर्ल वाले टाइम पे पूरा कमर बॉडी चौड़ा हो रहा था और पेट तो पता ही नहीं चलता था क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी आप लोगों ने सुना होगा कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में उतना पेट नहीं निकलता है, सेकंड प्रेगनेंसी में ज़्यादा पेट निकलता है। तो शायद मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो ये चीज़ें हैं, दोनों जो है मेरी प्रेगनेंसी में डिफरेंट थी। नेक्स्ट जो बोला जाता है कि अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया है तो आपके हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे, अगर आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है तो आपके हाथ जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो मेरी बेबी बॉय वाले टाइम पे मेरे हाथ जो है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ड्राई हो गए थे, ये मैंने खुद ने फील किया हुआ है। और मेरी बेबी गर्ल वाले टाइम पे मेरे हाथ नॉर्मल थे, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, नॉर्मल जैसे मेरे हाथ हैं वैसे थे। और बेबी बॉय वाले टाइम पे मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे और कितना भी मॉइस्चराइज़ कर लो उसके बाद भी वापस से ड्राई हो जाते थे। तो ये मैंने खुद ने फील किया हुआ है। बेबी गर्ल वाले टाइम पे मुझे स्टार्टिंग से मीठा खाने को मन करता था और बेबी बॉय वाले टाइम पे मुझे स्टार्टिंग से चटपटा खाने को मन करता था। और लास्ट ट्राइमेस्टर में जैसे ही मैं गए तब मुझे मीठा खाने को मन करता था। मीठा लेकिन दोनों में खाने को मन करता था, लेकिन इसमें ये अंतर था कि मुझे शुरू से ही मीठा खाने को मन करता था बेबी गर्ल के टाइम पे। और बेबी बॉय वाले टाइम पे मुझे स्टार्टिंग में छोला भटूरा, चाट, गुपचुप ये सब खाने का मन करता था, तीखा चटपटा ये सब खाने को मन करता था। और लास्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा मुझे मीठा पसंद आने लगा था। जैसे 7, 8, 9 लास्ट ट्राइमेस्टर होता है तो उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा रसगुल्ले, मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। तो उस टाइम पे फ्रीज़ में कुछ भी रहे बस मुझे खाने के बाद या फिर ऐसे भी मुझे मीठा चाहिए होता था। तो उस टाइम पे मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन भी किया था। गर्ल वाले टाइम पे भी मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा था और बेबी बॉय वाले टाइम पे भी मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा था। बस एक मैं टिप देना चाहूँगी आप लोगों कि आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी प्रेगनेंसी में हेल्दी खाएं, अनहेल्दी ना खाएं, क्योंकि वो बॉडी पे इफ़ेक्ट डालता है और आपके बेबी पर भी। क्योंकि मैं फर्स्ट वाली प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा अनहेल्दी खाती थी, जैसे मोमोज़, आइसक्रीम, ये सब, कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पीती थी। मैं ये नहीं बोलती कि आप अनहेल्दी बिल्कुल मत खाइए, क्योंकि थोड़ा बहुत खाना चलता है, क्योंकि मन को भी सेटिस्फाइड करना पड़ता है इंसान को। जो आपको खाने का मन करता है थोड़ा बहुत खा लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि हाँ आप अनहेल्दी पर ही रहिए, ऐसा मत कीजिए। और जो भी आप खा रहे हो उसमें मेक श्योर करिए कि हेल्दी हो, विटामिन्स हो, ये चीज़ें उसमें होना चाहिए। तो ये आपके बेबी के लिए भी अच्छा होता है, आपके लिए भी अच्छा होता है। और मुझे लगता है मैंने लगभग जो चीज़ें हैं इसमें वो कर दिया है, मेंशन कर दिया है कुछ। होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को। और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस, गानों के साथ वीडियोस मैं डालती हूँ, ऐसे मुँह चला चला के। मैं रियल नहीं करती हूँ लेकिन मुँह चलाती हूँ, और आजकल मैं वही कर रही हूँ इंस्टा पे पोस्ट। और मैं पर्सनल अपडेट डालती हूँ इंस्टा पे, मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो प्लीज़ फॉलो कर। क्वेश्चंस होगा तो ज़रूर लिख दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आप लोगों का लाइक्स और कमेंट्स देखकर, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी फील होता है और वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।